हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटेन की लॉर्ड सभा। जैसा कि हम लोग अपने देश यानी भारत के पार्लियामेंट हाउस को पढ़े हैं, संसद को पढ़े हैं, जिसमें कि हमने जाना था कि संसद में 2 सदन होता है। यहाँ जो है संसद में जो 2 सदन है वो उच्च सदन राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा को हम लोग पढ़े हैं। उसी प्रकार से ब्रिटेन में भी लॉर्ड्स ये पार्लियामेंट हाउस ही कहा जाता है और वहाँ भी 2 सदन है। यहाँ जैसा कि हम लोग लोक सदन यानी निम्न सदन को हम लोकसभा कहते हैं, तो वहाँ जो है ब्रिटेन में निम्न सदन जो है वहाँ पे कॉमन सभा कहा जाता है। और जैसा कि यहाँ हम लोग राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, उसी प्रकार से ब्रिटेन में जो है उच्च सदन को लॉर्ड सभा कहा जाता है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम भारत के राज्यसभा को पढ़े हैं, चलिए आज हम ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को पढ़ते हैं। और इसलिए कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा जो है मतलब ऐसा लग रहा है कि जो अब की बार अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है बीए पार्ट 2 का, तो उसमें जो है आ सकता है। ठीक है, तो आइए जो है हम लोग ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ब्रिटेन के लॉर्ड सभा का कुछ परिचय है, इसे जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये जो है कुछ जो है ये हम भी मेरा ये अपना थॉट नहीं है। ठीक है, हम जो है कई प्लेटफार्म से जो है इस कंटेंट को हम एकत्रित करके हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मेरा इसमें एक भी अपना थॉट कुछ भी नहीं है, अपना विचार मेरा कुछ भी नहीं है। बस आप लोगों के सामने जो कई प्लेटफार्म्स है, ऑनलाइन प्लेटफार्म्स, वहाँ से हम लोग जो है जो ज़रूरत है लॉर्ड सभा का, तो वहाँ से जो है हम लोग ये करते हैं। एक शर्मा जी का है और फिर जो है कुछ जो है मारुति जी का है, तो ये सब जो है हम एकत्रित करके जो है हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ब्रिटेन की जो संसद है और ब्रिटेन की संसद में जो लॉर्ड सभा है, इसे हम लॉर्ड सभा को जानेंगे कि ब्रिटेन की संसद विश्व की सबसे प्राचीन संसद कहा जाता है। सबसे जो पूरे वर्ल्ड में जो संसद है उसे जो है ब्रिटेन को जो है सबसे पुराना संसद कहा जाता है। यह द्विसदनात्मक व्यवस्था है, जैसा कि हम लोग पहले ही पढ़े हैं कि यहाँ पे 2 सदन है। ब्रिटिश संसद के जो 2 सदन है उसे भी जैसा कि हम लोग यहाँ पढ़े हैं उच्च सदन और निम्न सदन, तो उच्च सदन को लॉर्ड सभा कहते हैं और निचले सदन यानी निम्न सदन को कॉमन सभा कहते हैं। ब्रिटेन की जो लॉर्ड सभा है, लॉर्ड सभा के सदस्य जो है धनी और उच्च वर्ग के व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो यह एक प्रकार का वंशानुगत सदन भी है। जैसा कि हम लोग अपना जो राज्यसभा जो पढ़ रहे थे, अपने देश का जो राज्यसभा पढ़ रहे थे, तो उसमें जो है किस प्रकार से जो है राज्यसभा में सदस्यों का जो है एंट्री होता है वो हम लोग पढ़े थे। लेकिन वहाँ पे क्या है, वंशानुगत है। अपने यहाँ क्या है कि वंशानुगत नहीं है। ठीक है, और उसे ब्रिटेन के निवासियों की रूढ़िवादी प्रवृत्ति का भी प्रतीक माना जाता है। ठीक है, ब्रिटेन की जो रूढ़िवादी प्रवृत्ति है, जो पौराणिक है या फिर कहिए कि परंपरागत जो चली आ रही है, परंपरा जो चली आ रही है, तो इसे जो है उसका जो है प्रतीक माना जाता है। ठीक है, तो आइए जानते हैं कि लॉर्ड सभा का रचना कैसे किया गया है ब्रिटेन में और इसका संगठन किस प्रकार से किया गया है। तो ब्रिटिश लॉर्ड सभा में जो वर्तमान में जो है 2018 में 1024 सदस्य है। ठीक है, 2018 से पहले जो है यहाँ पे 706 सदस्य हुआ करते थे। तो इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन में जो लॉर्ड सभा की संख्या है वो घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, कुछ दिन पहले जो है 706 था और अभी 2018 से कितना है, 1084 है, 1084 है। 2018 से पहले कितना हमने कहा कि 706 था। और इसकी सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है, समय समय पर लॉर्ड सभा के सदस्यों की संख्या घटती बढ़ती रहती है और इसके सदस्य को 7 श्रेणियों में बांटा गया है। अब 7 श्रेणी में क्यों बांटा गया है, कैसे बांटा गया है? जैसे अपने यहाँ भी क्या है कि कुछ सदस्य चुन के आता है और कुछ सदस्य को मनोनीत किया जाता है, तो यहाँ पे मात्र कहिए कि 2 ही प्रकार है, लेकिन वहाँ पे क्या है कि 7 श्रेणी में बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि पहला है राजवंश
के घराने से आएगा, जिसे कि हम राजकुमार भी कह सकते हैं। जो राजा हैं ब्रिटेन के, उस घराने से आते हैं, राजवंश के। वर्तमान में 4 राजवंशीय राजकुमार लॉर्ड सभा के सदस्य, इसे याद रखिएगा कि अभी जो है वर्तमान में 4 जो है लॉर्ड सभा राजवंशीय घराने से जो है आता है। राजवंश के होने के कारण इन्हें लोकसभा में सदस्यता दी जाती है, ठीक है। इसे लोकसभा में जो है राजघराने से आने के कारण जो है इसे सदस्यता दी जाती है। दूसरा जो है परंपरागत पियर है। ये परंपरागत पियर क्या होता है? पियर का पद वंश परंपरा के अनुसार होता है। ये जो है लॉर्ड सभा के कुल सदस्यों में लगभग 90% सदस्य जो है इसी श्रेणी में आते हैं। किस श्रेणी में? पियर में आते हैं, परंपरागत पियर में। पियर 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि बैरन, वाइकाउंट, अर्ले, मार्किन्स, ड्यूक। ये 5 प्रकार के परंपरागत पियर आते हैं। अब है कि स्कॉटलैंड के प्रतिनिधि पियर, ये पियर स्कॉटलैंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। स्कॉटलैंड एक जगह का नाम है, जैसे वहाँ पे एक स्टेट कहिए, राज्य कहिए। 1707 के यूनियन एक्ट द्वारा यह व्यवस्था की गई थी कि स्कॉटलैंड के सभी वंशानुगत पियर अपने बीच से 16 पियर जो है प्रत्येक संसद के मतलब कि चुना करेंगे। ये 1707 में ही व्यवस्था की गई कि स्कॉटलैंड से जो है सभी जो वंशानुगत पियर है वो उसमें से मात्र जो है 16 पियर संसद में जो है चुन के आएगा। फिर जो है 1963 में यानी 1963 में पारित जो पियरेज अधिनियम द्वारा लाया गया, अधिनियम जो एक्ट लाया गया, तो उसमें स्कॉटलैंड के सभी पियरों को लॉर्ड सभा की बैठकों में सम्मिलित होने का अधिकार दे दिया गया। तो इस अधिनियम के नवीन पियरों की व्यवस्था नहीं की गई है, जो कि 1707 में किया गया था। उसको बदल के जो है 1963 में जो है इसमें जो है क्या किया गया, कुछ चेंजिंग लाया गया है इसमें। एक और है जो चौथा है पियर, वो आजीवन पियर इसको कहा जाता है। सन 1958 के आजीवन पियरेज अधिनियम के अनुसार यानी एक एक्ट लाया गया, कब? 1958 में। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटेन में क्या है कि लिखित संविधान नहीं है। लिखित संविधान में क्या होता है कि कोई कानून है तो वो आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो जहाँ पे लिखित होता है वहाँ पे क्या होता है, संशोधन होता है कि अगर जैसे कि आर्टिकल 1 है, 2 है, 3 है या कुछ भी है, 10 है, 20 है, तो अगर उससे 10 या 20 में जो बातें हैं अगर उस चीज़ में आवश्यकता के अनुसार हमको बदलना है तो वहाँ पे क्या होता है कि संशोधन होता है, अमेंडमेंट होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्ट लाया जाता है, ठीक। तो यहाँ पे जो एक्ट लाया गया कब? 1958 में। तो इसके अनुसार किया गया जो पब्लिक लाइफ है, तो पब्लिक यानी कि सार्वजनिक जीवन के जो अत्यंत विशिष्ट व अनुभवी व्यक्तियों को लॉर्ड सभा की आजीवन सदस्यता प्रदान की गई। सार्वजनिक लाइफ में जो है जो कि स्पेशल है और जो एक्सपीरियंस जो पर्सन है उसको क्या किया गया कि लॉर्ड सभा का उसे आजीवन सदस्यता दे दिया गया है। तो इस अधिनियम के द्वारा महिलाओं को भी लॉर्ड सभा में बैठने का अधिकार दिया गया है, ठीक है। इसमें पहले जो है क्या था, 1958 से पहले महिलाओं को जो है उसमें सीट नहीं था, महिलाओं के लिए कोई भी सीट नहीं था, उसमें एक भी महिलाएं नहीं थी। लेकिन 1958 के बाद उसमें जो है महिलाओं को भी सीट दिया गया है। 5वां जो है कानूनी लॉर्ड है, तो इन्हें राजा द्वारा जीवन पर्यंत के लिए जो है नियुक्त किया जाता है। कानूनी लॉर्ड, इसकी संख्या कितनी है? 9 है, याद रखिएगा। आध्यात्मिक लॉर्ड, इसकी संख्या 26 है। ये आध्यात्मिक प्रतिनिधि चर्च के प्रतिनिधि होते हैं, जो चर्च में जो पोप कहा जाता है। जैसे कि अपने यहाँ ले लीजिए कि मंदिर के पुजारी को मठाधीश कहा जाता है या पुजारी कहते हैं, तो वहाँ पे पोप कहा जाता है। तो पोप जो है इसकी संख्या 26 है, जो कि लॉर्ड सभा में आएगा। ये लॉर्ड सभा की बैठकों में प्रायः जो है कम ही भाग लेते हैं, जैसा कि हम लोग अपने राज्यसभा में जो पढ़े हैं। कुछ ऐसे राज्यसभा के मेंबर हैं जो बहुत कम ही आते हैं,
कुछ दिन पहले जो है न्यूज़ में आया था कि पूरे 6 साल में सचिन तेंदुलकर का नाम आया था, रेखा जो एक्ट्रेस है उसका भी नाम आया था, कि बहुत नाम मात्र का जो है राज्यसभा में इन्होंने जो है इन लोग जो है पहुँचे हैं। तो उसी प्रकार से वहाँ जो है पोप जो है बहुत कम जो है भाग लेते हैं। तो ये जो है संरचना हो गया कि लॉर्ड सभा में किस प्रकार से उसका गठन होता है और उसकी क्या संरचना है, कितनी संख्या किसके लिए जो है दिया गया है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रिटेन की लॉर्ड सभा को कितना शक्ति प्राप्त है और वो क्या कार्य करता है। ठीक है, तो लॉर्ड सभा के कार्यों एवं शक्तियों में सदैव परिवर्तन होता रहता है। कार्य एवं शक्ति में उसकी शक्तियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती है। एक समय था जब लॉर्ड सभा को कॉमन सभा के समान ही शक्तियां प्राप्त होती थी, लेकिन वर्तमान समय में जब वहाँ पे एक्ट लाया गया था 1911 में, कुछ शक्तियां जो है उसके हाथ से छीना गया। ठीक है, लेकिन 1958 में जो एक और एक्ट लाया गया तो वहाँ पे जैसे कि इसकी संख्या जो लॉर्ड सभा में है, कुछ सीट को महिलाओं को दिया गया और शक्ति जो भी बचा खुचा शक्ति था वो जो है उस समय एक्ट ला करके जो है खत्म कर दिया गया है। तो ये जो है लॉर्ड सभा की शक्ति एवं कार्य है। इसका क्या क्या शक्तियां हैं, वित्तीय मामले में इसका क्या क्या शक्तियां हैं। तो धन विधेयक पहले जो है कॉमन सभा में प्रस्तुत किया जाता है, यहाँ भी जो है धन विधेयक पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, कॉमन सभा में पारित हो जाने के बाद उसको लॉर्ड सभा में प्रस्तुत किया जाता है। और इस प्रकार वित्तीय क्षेत्र में लॉर्ड सभा की शक्तियां नहीं के बराबर है। लॉर्ड सभा में ना तो धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है और ना उसमें संशोधन करने का जो है कोई अधिकार है, और 1 माह की अवधि तक समाप्त हो जाने पर धन विधेयक जो है खुद ब खुद जो है वो कानून बन जाता है। जैसा कि यहाँ भी है कि अगर धन विधेयक को वहाँ पे जाएगा तो वो मात्र 14 दिन के लिए जो है रख सकता है। अगर 14 दिन के भीतर जो है अगर वापस नहीं करता है तो वो अपने आप कानून जो है मान लिया जाता है। पहला जो है विधायी शक्तियाँ है। ठीक है, विधायी शक्तियाँ ये दूसरा नंबर है। पहला जो है हम लोग ये पढ़े हैं, कोई बात नहीं है, आप लोग नंबरिंग सिस्टम जो है खुद से कर लेंगे। विधायी शक्तियाँ में क्या है, हमने कहा कि 1911 से पूर्व लॉर्ड सभा की शक्तियाँ जो है वित्तीय शक्तियाँ थी। किसी भी साधारण विधेयक के लिए यह आवश्यक था कि वह दोनों सदनों के द्वारा पारित किया जाए, परंतु 1911 और 1949 के संविधान अधिनियम ने इसकी स्थिति को बदला है। 1911 के अधिनियम में कॉमन सभा को पारित साधारण विधेयकों को लॉर्ड सभा में केवल 2 वर्ष की देरी लग सकता है, और 1949 के अधिनियम में 1 वर्ष की देरी जो है लग सकता है। यानी कि हुआ कि 1911 और 1949 में कुछ शक्तियां जो है इससे लिया गया है। कार्यपालिका शक्ति में कितना इसको अधिकार है और क्या क्या शक्तियां हैं, तो लॉर्ड सभा में मंत्रिमंडल को भंग ये नहीं कर सकता है। मंत्रिमंडल को अगर भंग करना होगा तो वो कॉमन सभा करेंगे। ठीक है, और ये जो है कॉमन सभा के प्रति ही उत्तरदायी होता है, परंतु लॉर्ड सभा के सदस्यों को मंत्रियों में प्रश्न पूछने का अधिकार है। ठीक है, और एक और है न्यायिक शक्तियाँ। इसकी जो है कितना जो है न्यायिक शक्तियाँ इसको प्राप्त है। इस क्षेत्र में लॉर्ड सभा को महत्वपूर्ण शक्तियां मिली हुई है। ये शक्तियां कॉमन सभा को प्राप्त नहीं है। लॉर्ड सभा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, परंतु समस्त लॉर्ड यह कार्य नहीं कर सकते हैं। यह कार्य केवल 9 न्यायिक लॉर्ड जो है कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे शक्तियां हैं। न्यायिक शक्तियां जो है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसको जो है पढ़ लेंगे, वहाँ से यहाँ जो है थोड़ा सा डिटेल्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है लॉर्ड सभा की शक्तियाँ थी, और लॉर्ड सभा की आलोचना और महत्व जो है आगे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।